पिछले 3 साल में इंडिया में कई आईपीओ आए। किसी किसी की शुरुआत में हाइप हाई थी, लेकिन आज कई स्टॉक्स अपने इशू प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही 2 आईपीओ स्टार्स जिन्होंने लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया, अब क्या फाइनली टर्न अराउंड के साइंस दिखा रहे हैं? चलिए देखते हैं। हमारी पहली कंपनी है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी कि आईजीआई नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स, स्टडड ज्वेलरी और कलर्ड स्टोन्स का सर्टिफिकेशन करती है। साथ ही एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाती है। इंडिया में इसका 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है और ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट है विद अप्रॉक्सिमेटली 33% शेयर। लैब ग्रोन डायमंड्स या जिन्हें हम एलजीडी भी बोल सकते हैं, सर्टिफिकेशन में आईजीआई ग्लोबल लीडर है 65% प्लस मार्केट शेयर के साथ। इनकी सर्विसेज में सबसे पहले है डायमंड ग्रेडिंग। नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स के 4 C's यानी कि कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट, फ्लोरेसेंस और सिमेट्री चेक, प्लस स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड फिनिश ज्वेलरी की ग्रेडिंग, प्लस आईजीआई स्कूल ऑफ जेमोलॉजी के थ्रू जेमोलॉजी ग्रेडिंग और डिजाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। सर्टिफिकेशन से आ गया 97% रेवेन्यू एंड रेस्ट बीइंग फ्रॉम वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड एजुकेशन। सर्टिफिकेशन में लैब ग्रोन डायमंड्स, लूज स्टोन्स का सबसे ज्यादा 57.5% कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 301 CR रहा, 15.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। सर्टिफिकेशन वॉल्यूम्स Q2 करंट ईयर 25 में 30 लाख तक पहुंच गए, 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और सर्टिफिकेशन रेवेन्यूज भी 18% बढ़कर 292 CR हो गए। की सेगमेंट्स में जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स, लूज स्टोन्स ने 24% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जबकि नेचुरल डायमंड्स, लूज स्टोन्स 14% से ऊपर गए। रीजनल परफॉर्मेंस में नेदरलैंड्स, दुबई और चाइना स्टैंड आउट मार्केट्स रहे। नेदरलैंड्स अलोन 20% प्लस ग्रो हुआ। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा कॉस्ट डिसिप्लिन। एक्सपेंसेस 4.5% गिरकर 127 CR और एम्प्लॉय बेनिफिट 6.4% नीचे। रिजल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37% जंप करके 174 CR, मार्जिन्स एक्सपैंड होके ऑल टाइम हाई 57.8% पे। अदर इनकम भी 367% जंप हुआ, डेप्रिसिएशन गिर गया और इंटरेस्ट स्टेबल रहा। इन सब फैक्टर्स के साथ नेट प्रॉफिट 62.8% सर्ज करके 127 CR तक पहुंच गया। एनपीएम इंप्रूव होके 42.2%, एक रिकॉर्ड जोन। ध्यान देने वाली बात यह है कि आईजीआई के मार्जिन्स यानी कि ओपीएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएट किया है, कभी सीजनल ट्रेंड्स, कभी इन्वेस्टमेंट्स और कभी ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। जैसे नेचुरल डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट में Q1 हर साल रैंप अप होता है, जो एक नॉर्मल ट्रेंड है as per management, and Q2 of current year 25 में मार्जिन्स पर प्रेशर आया क्योंकि कंपनी ने एक बार के लिए बड़ा AI आर्किटेक्चर इन्वेस्टमेंट किया। अब ग्रोथ आउटलुक देखते हैं तो कंपनी ने फुल करंट ईयर 25 के लिए 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एलजीडी ज्वेलरी की अडॉप्शन तेजी से एक्सेलरेट हो रही है। इंडिया में शुरुआत स्लो थी, लेकिन अब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, जहां Q2 में एलजीडी ज्वेलरी 35% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई। इस ग्रोथ को और पुश देने के लिए IGIL एक्टिवली कंज्यूमर अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है। मैनेजमेंट को नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों सेगमेंट्स में सस्टेन डिमांड की एक्सपेक्टेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन भी हो रहा है, नए लैब्स खुले हैं और फोकस है टर्न अराउंड टाइम कम करने पर। साथ ही AI बेस्ड इनोवेशन डिस्कवरी फेज में है, ऑटोमेशन और सर्विस डिलीवरी एनहांस करने के लिए। प्लस इनके ग्लोबल पीयर GIA ने एक बड़ा शिफ्ट किया है। अब वो लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए फुल 4C ग्रेडिंग अडॉप्ट करके सिर्फ प्रीमियम या स्टैंडर्ड टैग देंगे। रीजन क्लियर है, एलजीडीज के लोअर प्राइसेस और 95% से ज्यादा स्टोन्स एक ही नैरो क्वालिटी रेंज में आ जाते हैं। आईजीआई के लिए ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो अभी भी 4 C's फॉलो करते हैं और उनका ऑलरेडी 65% प्लस ग्लोबल एलजीडी शेयर है। इसलिए शॉर्ट टर्म में आईजीआई को वॉल्यूम्स और अकाउंट्स गेन करने का चांस है, लेकिन ध्यान देना होगा एवरेज सेलिंग प्राइस प्रेशर और मार्केट फ्रैगमेंटेशन पे। वर्किंग कैपिटल प्रेशर भी दिख रहा है। पिछले 1.5 साल में ट्रेड रिसीवेबल्स 2x हो गए और सेल्स के परसेंटेज में भी 15% से 18% तक जंप हुआ इन जस्ट 6 मंथ्स। फिर भी कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 29% बढ़ाया है और CFO बाय NP रेशियो 0.92 मेंटेन करके एक हेल्दी पोजीशन दिखाई है। बट यहाँ है कुछ रिस्क। पहला है एलजीडी ओवर सप्लाई रिस्क। लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्शन बढ़ने से नेचुरल मार्जिन्स पे प्रेशर
ARP डिक्लाइन हो रहा है और 2026 का प्राइसिंग आउटलुक अनसर्टेन है। देन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और सैंक्शन से सोर्सिंग डिसरप्ट हुई, यानी कि ग्लोबल स्लोडाउन का मार्जिन्स पे डायरेक्ट हिट हुआ। एंड फाइनली IPO प्रोसीड से कंपनी ने IGI नेदरलैंड्स और IGI बेल्जियम लिया। नेदरलैंड्स ने 2.7 CR प्रॉफिट दिया पर बेल्जियम 1.45 CR का लॉस। दिस क्वेश्चंस की लगभग 1300 करोड़ की एक्विजिशन वैल्यू जस्टिफाइड थी या नहीं, जिस पे आगे नजर रखना जरूरी है। हमारी अगली कंपनी है PB फिनटेक लिमिटेड। PB फिनटेक लिमिटेड, जिसे आप पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के नाम से जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस और लेंडिंग प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनी के 3 कोर पिलर्स हैं। पॉलिसी बाजार विद इंश्योरेंस मार्केटप्लेस, यहाँ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू का 54% कंट्रीब्यूशन आया। देन पैसा बाजार विद क्रेडिट मार्केटप्लेस, Q1 रेवेन्यू का बस 8% आया। कोर डिस्पर्सल्स 33% ईयर ऑन ईयर, लेकिन सिक्योर्ड लोन्स, FDs, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करके रिकवरी प्लान चल रहा है। एंड लास्टली न्यू इनिशिएटिव्स, इसमें आता है PB पार्टनर्स, PB फॉर बिजनेस, UAE ऑपरेशंस और PB कनेक्ट, कवरिंग इंश्योरेंस एग्रीगेशन, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एंड लोन डिस्ट्रीब्यूशन। Q1 में रेवेन्यू का 38% यहां से आया। इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो अगर पिछले 3 साल का कंपाउंडिंग देखें, सेल्स CAGR 52%, प्रॉफिट CAGR 34% रहा। अब Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में PB फिनटेक ने सॉलिड नंबर्स दिए। रेवेन्यू आया 1348 CR, 33.6% जंप ईयर ऑन ईयर। बट कैसे? कोर इंश्योरेंस बिजनेस ने 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। सबसे बड़ा ड्राइवर था हेल्थ इंश्योरेंस, 65% जंप, पिछले 9 क्वार्टर्स का बेस्ट। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 3 मिलियन न्यू पॉलिसीज बेची गई और 1.2 मिलियन नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड हुए। हेल्थ प्लस लाइफ प्रीमियम मिला के 46% ग्रो हुआ। इंश्योरेंस का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 673 CR तक पहुंच गया, 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। प्लस न्यू इनिशिएटिव सेगमेंट में भी 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। फॉर एग्जांपल UAE बिजनेस, जिसने 68% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। वहीं एक्सपेंसेस सिर्फ 25% बढ़े, जबकि रेवेन्यू 34% ऊपर था। इसका इंपैक्ट मार्जिन्स पे क्लीन दिख गया। फॉर एग्जांपल कंपनी का एड स्पेंड सिर्फ 3% बढ़ा एंड एम्प्लॉय कॉस्ट 23% ऊपर गई, मतलब टाइट कॉस्ट कंट्रोल। इसी वजह से फाइनली OPM टर्न अराउंड हुआ नेगेटिव 3.9% से पॉजिटिव 2.5% पे। अदर इनकम 29% गिर के 100 CR हो गई और इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन ने प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर डाला। इसलिए बॉटम लाइन में प्रॉफिट में 42% जंप देखा गया। ग्रोथ आउटलुक देखें तो इंडिया का फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। या इट इज। लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी सिर्फ 6500 रुपीज तक है वर्सेस 1.75 लाख ऑफ US, एंड क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन 5% और रिटेल लेंडिंग GDP का 37% ही है। ये बड़ी ग्रोथ हेडरूम दिखाता है। कंपनी का गोल है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 1 लाख CR इंश्योरेंस प्रीमियम अचीव करना। एज ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 ये स्टैंड करता है एट 26,463 CR ऑफ एनुअलाइज्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से लेके अब तक प्रीमियम 4.1x मल्टीप्लाई हो चुका है। सेविंग स्पेस में अभी 2% मार्केट शेयर, पर लॉन्ग टर्म में बड़ा स्कोप है। इसके साथ साथ पेंशन प्रोडक्ट्स 0 से बढ़कर 15% हो गए सेविंग्स मिक्स में। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 539 CR इन्वेस्ट किया PB हेल्थ केयर सर्विसेज में, जहां ये लगभग 40% स्टेक होल्ड करते हैं, लगभग 6.3x ऑफ Q1 पैट, जिससे वो एसोसिएट कंपनी भी बन गई। हेवी इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, कॉल असिस्टेंस, चैटबॉट, सेल्फ हेल्प, सेंटिमेंट डिटेक्शन, सेल्स इंटेलिजेंस, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ML मॉडल्स, एनॉमली डिटेक्शन और डॉक्यूमेंट फोरेंसिक्स यूज हो रहे हैं। अब कैश फ्लो देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 9 CR से गिर के नेगेटिव 183 CR हो गया, मेनली रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल ड्रैग की वजह से, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट का 1/n कलेक्शन मॉडल कैश फ्लो को ड्रैग करता है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन साइकिल इज स्प्रेड आउट ओवर अ पीरियड, जिससे वर्किंग कैपिटल पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। अब की मेट्रिक्स देखते हैं। की मेट्रिक्स स्ट्रॉन्ग रहे। इंश्योरेंस प्रीमियम ने 35% YOY ग्रोथ दिखाया। न्यू एक्स सेविंग्स भी 42% बढ़ी। हेल्थ में 30 लाख न्यू पॉलिसीज वर्सेस 22 लाख इन अ ईयर और 12 लाख न्यू ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स वर्सेस 8 लाख एज ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। क्रेडिट डिस्पर्सल्स भी 123% YOY बढ़े। रिस्क की बात करें तो पिक्चर इतनी क्लीन नहीं है। कोर पैसा बाजार एक्सक्लूडिंग कनेक्ट डिस्पर्सल्स गिर के लगभग 2000 करोड़ हो गए, लगभग 33% डाउन YOY। हेल्थ इंश्योरेंस में नए पॉलिसीज अग्रेसिवली ऐड हो रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है।
हाई न्यू बिजनेस स्ट्रेन मार्जिन्स को प्रेशर में डाल रहा है। सेविंग सेगमेंट भी वीक है, ग्रोथ मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से नीचे। क्रेडिट सेगमेंट का परफॉर्मेंस और भी वीक था। कोर क्रेडिट रेवेन्यू 22% ईयर ऑन ईयर गिर गया अनसिक्योर्ड लोन्स के स्ट्रेस की वजह से। और यूएई प्लस कॉर्पोरेट बिजनेसेस कंबाइंड अभी भी ब्रेक इवन के आसपास ही हैं। यूएई थोड़ा प्रॉफिटेबल, लेकिन कॉर्पोरेट अभी भी लॉस मेकिंग। ये थी कहानी इन दो कंपनीज की। ये दोनों कंपनीज अभी लॉस पे थी, लेकिन अगर टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट होती है तो अगला ग्रोथ फेज शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है, इनमें पेशेंस रिवॉर्ड करेगा या नहीं? कमेंट्स में बताइएगा। हम आपको एक बार याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्टॉक को कंसिडर करें, प्लीज अपनी रिसर्च अच्छे से और खुद करें बिफोर यू पुट इन योर मनी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.